गोपी कांदर का सर ऐसे कर रहा है, वायरल करना है हमको वीडियो। लाइव चलाओ, लाइव चलाओ, लाइव चलाओ, लाइव चलाओ, पूरा पब्लिक को दिखाओ, पूरा देश दुनिया को दिखाओ। 10 लड़का फेल, 10 लड़का फेल हुआ है यहाँ से। नमस्कार। एक समय था जब हमारे गुरुजी, हमारे टीचर्स, हमारे शिक्षक हमें मारा करते थे, हमें पीटा करते थे क्योंकि हम लोग पढ़ाई नहीं करते थे, या फिर जब कभी होमवर्क नहीं करते थे, कॉपी किताब लेकर स्कूल नहीं पहुंचते थे, या जब कभी हमारे मार्क्स कम आते थे तब धुलाई होती थी। और ऊपर से घर वालों की तरफ से सपोर्ट भी मिलता था कि जितना पीटना है उतना पीटो। और एक समय अब आ गया है जब मार्क्स कम आने के कारण स्टूडेंट्स टीचर को मार पीट रहे हैं। पहले तो टीचर को पीटा, फिर उसके बाद टीचर्स को पेड़ में ही बांध दिया। और ये मामला है झारखंड के दुमका के, जहाँ की क्लास 9th के जो स्टूडेंट्स होते हैं उन्होंने अपने टीचर्स को ही पीटा। कारण ये था कि उनको डी ग्रेड मिला था, उनके जो रिजल्ट आए उसमें ग्रेड डी आया था। तो कई छात्रों ने मिलकर अपने टीचर्स को पीटना शुरू कर दिया और फिर उनको पेड़ से बांध भी दिया। अब देखिए, कहा तो ये जाता है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो हमारे देश का भविष्य होते हैं, लेकिन ये लोग जो टीचर्स को पीट रहे हैं, टीचर्स को बांध कर मार रहे हैं, क्या ये लोग हमारे देश का भविष्य हो सकते हैं? मुझे नहीं लगता है। अगर ऐसे बच्चे हमारे सोसाइटी के अंदर रहेंगे तो कोई टीचर पढ़ाना ही नहीं चाहेगा। कोई भी टीचर नहीं चाहेगा कि ऐसे लोगों को कोई पढ़ाए। गुरु वो होता है जो आपके जीवन को बदल देता है, आपके जीवन को कहाँ से कहाँ लेकर पहुँचा देता है। कोई भी स्टूडेंट अपने गुरु का ऋण कभी भी चुका नहीं सकता है, क्योंकि गुरु जितना मेहनत अपने स्टूडेंट के ऊपर करता है शायद ही कोई करता होगा। माता पिता के बाद जो सबसे प्रथम स्थान होता है वो होता है गुरु का। एक बड़ा मशहूर सा दोहा है, आई एम श्योर आपने सुना होगा, गुरु गोविंद दो खरे काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। मतलब कि गुरु और भगवान दोनों सामने खड़े हैं, बट किसके पैर पहले छू? तो सबसे पहले चरण स्पर्श किया जाता है गुरु का, क्योंकि गुरु हैं जिन्होंने हमें भगवान के बारे में बताया है। गोपी कांदर का सर ऐसे कर रहा है, वायरल करना है हमको वीडियो। क्या क्या है? वायरल करना है हमको वीडियो, यही लोग मिला हुआ था। लाइव चलाओ, लाइव चलाओ, लाइव चलाओ, लाइव चलाओ, पूरा पब्लिक को दिखाओ, पूरा देश दुनिया को दिखाओ। 10 लड़का फेल, 10 लड़का फेल हुआ है यहाँ से, 10 लड़का फेल हुआ है। लाइव चलाओ, लाइव, पूरा प्रैक्टिकल के चलते ये सब हुआ है। प्रैक्टिकल के चलते ये लोग, सर लोग हम लोग को दिया नहीं है प्रैक्टिकल। हाँ, ये होगा, ये किए हैं हम लोग। जिंदगी का खिलवाड़ हुआ है। हाँ, भुगतना होगा। जो करेगा वो भुगतेगा। हाँ। दोस्तों, आप लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं कि मैं अपने छोटे मोटे खर्चों को कैसे मैनेज करता हूँ। मैं अपने छोटे मोटे खर्चों को मैनेज करता हूँ बिनोमो पे ट्रेडिंग करके। चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे आपको इस ऐप को यूज़ करना है। तो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हो मैंने बिनोमो ऐप ओपन किया हुआ है और फिलहाल मेरा जो रियल अकाउंट है इसमें 44,315 रुपीज़ है। यहाँ पे आपको डिपॉजिट का ऑप्शन भी मिल जाता है, जहाँ पे क्लिक करके आप आराम से अपने अकाउंट में फंड्स को ऐड कर सकते हो। फंड्स को ऐड करने के लिए यहाँ पे आपको ढेर सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि फ़ोन पे है, पेटीएम है, UPI है। और गाइस, अगर आप लोग मेरा कूपन कोड इंजीनियर यूज़ करते हो तो आपको अपने फर्स्ट डिपॉजिट पे 100% का बोनस मिलेगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे आपको ट्रेडिंग करना है। ट्रेडिंग करने के लिए यहाँ पे आपको सबसे पहले अपना एसेट सेलेक्ट करना होता है, जो कि मैंने क्रिप्टो सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना इन्वेस्टमेंट सेलेक्ट करना होता है, जो कि मैंने 4000 सेलेक्ट कर लिया है। अब इस ग्राफ को आपको प्रेडिक्ट करना होता है कि ये ग्राफ ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा। तो फिलहाल मुझे लग रहा है कि जो ग्राफ है वो नीचे जाएगा, तो मैं 4000 नीचे की ओर लगा देता हूँ। तो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हो हमने 4000 का इन्वेस्टमेंट लगाया था, उसमें हमने 7320 का प्रॉफिट अर्न कर लिया है। तो दोस्तों, अगर आप भी मेरे तो ट्रेडिंग करके अर्न करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करके साइन अप करो और मेरा कूपन कोड इंजीनियर यूज़ करो। और अगर आप लोग मेरा कूपन कोड इंजीनियर यूज़ करते हो तो आपको अपने फर्स्ट डिपॉजिट पे 100% का बोनस मिलेगा, जिसको यूज़ करके आप आराम से ट्रेडिंग करना सीख सकते हो। इस ऐप में वित्तीय जोखिम शामिल है, तो जब अच्छे तरीके से ट्रेडिंग करना सीख जाओ तभी आप इसमें अपना रियल मनी इन्वेस्ट करो। जब हम लोग स्टूडेंट हुआ करते थे तो हमारे समय में ऐसा हुआ करता था कि जब टीचर क्लास में एंटर करते थे तो हमारी हिम्मत नहीं होती थी किसी से झगड़ ले, किसी से बातचीत कर ले या फिर किसी से वाद विवाद हो जाए। अब हो सकता है कि कुछ लोग इस बात से सहमत ना हो, बट जहाँ तक मुझे लगता है कि पहले की जो पढ़ाई होती थी उसमें और अभी की जो पढ़ाई उसमें बहुत डिफरेंस है। पहले जो टीचर्स होते थे, हमारे गुरु होते थे, उनका आदर किया जाता था, सबसे पहले उनका आशीर्वाद लिया जाता था, तब पढ़ाई शुरू की जाती थी। लेकिन अब क्या होता है, जैसे ही टीचर क्लास में घुसते हैं जो बच्चे होते हैं वो और ज़्यादा चिल्लाने लगते हैं, टीचर का मजाक उड़ाने लगते हैं।
या फिर जो टीचर होते हैं उनके बारे में कुछ अपशब्द कहने लगते हैं, टीचर का नाम रख देते हैं। हमने पिछले कुछ सालों में देखा है कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो कितना चेंज हुआ है। जैसे कि स्कूल में जो बच्चे पढ़ने जाते हैं और वहाँ के टीचर अगर उसे कुछ डांट देते हैं, कुछ कह देते हैं या फिर एक दो झापड़ मार देते हैं, तो फिर वो जो बच्चा होता है वो टीचर को कहता है कि तू बाहर मिल, तुझे मैं देख लेता हूँ। और फिर वो जो टीचर होते हैं जैसे ही वो स्कूल के बाहर कदम रखते हैं तो वही बिगड़ैल बच्चे उनके साथ बदतमीजी भी करते हैं, मारपीट भी करते हैं। ऐसे केसेस भी सामने आए हैं। हमारे स्कूल के टीचर अगर स्कूल से बाहर हमें कुछ गलत करते देख लेते थे तो वहीं पे पकड़ के सुटाई शुरू हो जाती थी, वहीं पे सुटाई होता था और फिर पीटते पीटते घर भी ले जाते थे। और घर में भी पिटाई होती थी, टीचर से भी पिटाई होती थी, घर वालों से भी पिटाई होती थी। और हम लोगों की क्या मजाल कि हम लोग टीचर को कुछ कह दें। हमारे सनातन धर्म में गुरुओं की इज्जत करना प्राथमिकता है। बचपन में बच्चों को ऋषि मुनि के पास छोड़ दिया जाता था ताकि वो अपनी पढ़ाई पूरी कर सके, अपना नॉलेज ले सके, अपने गुरुओं के साथ रहते थे, सब कुछ सीखते थे, जो भी ज्ञान अर्जित करना होता था वो ज्ञान अर्जित करते थे, तब वापस वो घर आते थे। फिर उसके बाद धीरे धीरे चेंजिंग आया। जो पेड़ होते हैं, वृक्ष होते हैं, उसके नीचे जो ऋषि मुनि होते थे वो बच्चों को पढ़ाया करते थे। फिर थोड़ा और बदलाव आया, गुरुकुल का सिस्टम आया, गुरुकुल में बच्चों को पढ़ाया जाने लगा। फिर धीरे धीरे हमारे देश के अंदर से जो गुरुकुल होते हैं धीरे धीरे करके ख़त्म हो गए, या फिर कह सकते हैं कि उनको ख़त्म कर दिया गया। और इसके कारण जो बच्चे होते हैं उनको असली शिक्षा नहीं मिल पाई। हो सकता है कि आपको एक नया सिलेबस मिल जाए, नए टॉपिक्स मिल जाए, नए टेक्नोलॉजीज़ के बारे में जानने को मिल जाएगा, बट आपके जो मोरल वैल्यूज़ होंगे उसके बारे में स्कूल में बहुत कम ही पढ़ाया जाता है। और उसी का ये रिजल्ट है कि आजकल जो बच्चे होते हैं वो टीचर्स को ही पीटते हैं, टीचर्स को ही धमकियाँ देते हैं। और इसका एक और रीज़न ये होता है कि वो जो बच्चे हैं जो इस प्रकार के काम कर रहे हैं उनको घर में भी सही से नहीं रखा गया, उनको जो कल्चरल नॉलेज होता है वो नहीं दिया गया। आजकल जो कॉन्वेंट स्कूल होते हैं उसमें मॉडर्न एजुकेशन के नाम पे सिलेबस तो पढ़ूस दिया जाता है आपको, लेकिन क्या आपको मोरल वैल्यू सिखाए जाते हैं? क्या आपको अपने कल्चर के नज़दीक लाया जाता है? क्या आपको आपके कल्चर के बारे में बताया जाता है? नहीं बताया जाता है। वहाँ पर अगर गौर से देखा जाए तो बच्चों को धीरे धीरे करके वेस्टर्नाइज किया जा रहा है। और यही रीज़न है कि बच्चे आदर सत्कार करना और इज्जत करना भूलते जा रहे हैं। आपके ग्रेड्स तो बढ़ते जा रहे हैं लेकिन आपकी जो लाइफ के लेसन्स हैं वो घटते जा रहे हैं। आपको जो मोरल वैल्यूज़ है वो घटता जा रहा है। आपका जो अपने कल्चर के प्रति अट्रैक्शन है वो घटता जा रहा है। वैसे देखिए, हमारा जो भारत देश है, हमारे देश के अंदर वापस से गुरुकुल को स्थापित किया जाना चाहिए। जितने भी गुरुकुल बंद किए गए उनको वापस से शुरू करना चाहिए ताकि बच्चों को एक असली एजुकेशन मिल पाए। और बच्चे जो अपने कल्चर को भूलते जा रहे हैं, आदर सत्कार भूलते जा रहे हैं, जो मोरल वैल्यूज़ है वो भूलते जा रहे हैं, उनको वापस से उन्हें सिखाया जाए। वैसे आप लोग इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं? ये जो बच्चे जिन्होंने ये सब कांड किया, टीचर्स को मारा, उनको धमकियाँ भी दी, इसके बारे में आप क्या सोचते हो? इनको कैसे सही किया जा सकता है? कमेंट करके अपना ओपिनियन ज़रूर बताइएगा।